और ये धरती की सभी जंगली बिल्लियों में सबसे बड़ी है। ये है बाघ, द टाइगर। बाघ एशिया में 13 देशों में पाया जाता है, पर भारत में दुनिया के 80% बाघ रहते हैं। भारत के विशाल जंगलों, वन्यजीव अभयारण्यों, मैनग्रोव और घास के मैदानों में आज 2967 बाघ रहते हैं। एशिया के जंगलों में धूप खिली है और सबसे बड़ी जंगली बिल्ली शिकार करने निकली है। काली खड़ी धारियों और नारंगी रंग के अपने खास शरीर के बावजूद बाघ जंगल में कुशलता से छिप जाता है। इसके गद्दीदार पैर जंगल की ऊबड़ खाबड़ जमीन पर इसके चलने की आहट तक नहीं होने देते। यहां से कुछ किलोमीटर दूर हिरण का एक झुंड चर रहा है। इनकी तादाद ही इनकी सुरक्षा है। इन्हें अंदाजा तक नहीं कि खतरा इनकी तरफ बढ़ रहा है। पत्तीदार झाड़ियों के बीच से झांकते हुए बाघ को हिरण नजर आ गए हैं। तैयारी करते हुए बाघ अपने जबड़ों को खोल और बंद कर रहा है। इसके जबड़ों की ताकत करीब 72 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। ये अपने नाखूनों को पास के पेड़ पर घिसकर धारदार बना रहा है। ये खतरनाक हथियार शिकार में इसकी कामयाबी का बड़ा जरिया है। ये करीब और करीब आता जा रहा है और हमले के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा है। अचानक इसने अपने पिछले पैर फैला लिए और 310 किलो के अपने शरीर को हवा में तेजी से उछाल दिया। कमाल की बारीकी दिखाते हुए इसने एक बेफिक्र हिरण के पिछले हिस्से को दबोच लिया है। झुंड तितर बितर हो गया, पर बाघ को अपना शिकार मिल गया। हिरण छटपटाकर छूटने की कोशिश कर रहा है, पर कोई फायदा नहीं। बाघ ने इसकी जान ले ली है। शिकार में बहुत माहिर बाघ इन जंगलों पर राज करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड कैट्स यानी विशाल बिल्लियां हैं। इनकी लंबाई 3.9 मीटर तक हो सकती है। अब तक दर्ज किया गया सबसे ज्यादा वजन वाला बाघ एक साइबेरियन टाइगर था, जिसका वजन 400 किलो से भी ज्यादा था और लंबाई थी 3 मीटर से भी ज्यादा। ये एक ग्रैंड पियानो जितना वजन है और ये ऊंचाई एक जिराफ से कुछ ही मीटर कम है। बाघ लड़ाई की कला में माहिर जीव हैं। इनकी रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इनके धारदार दांत, खतरनाक नाखून और जबड़ों की बेमिसाल ताकत। इसके बावजूद जब कोई बाघ दूसरे इलाके में कदम रखता है तो फैसला लड़ाई से ही हो पाता है। पहले ये डराने का पैंतरा आजमाते हैं, घुसपैठिए पर हुर्राते हैं, अपने दांत दिखाकर डराते हैं और तन कर खड़े हो जाते हैं। इनके दांत बहुत खतरनाक और चीर फाड़ करने में माहिर होते हैं। कमजोर दिल वाले तो इन्हें देखकर ही भाग खड़े होते हैं, पर अगर इतने से ही घुसपैठिया बाघ डर कर पीछे नहीं हटता तो अपने इलाके की हिफाजत के लिए इन्हें लड़ाई करनी पड़ती है। इनके जबड़े तेज और खौफनाक नुकसान पहुंचाने के लिए ही बने हैं और नाखून करीब 5000 किलो की ताकत लगा सकते हैं, यानी ये लड़ाई जानलेवा बन सकती है। अगर बाघ लड़ाई नहीं करना चाहता तो उसे एक तरफ करवट लेकर लेट जाना पड़ता है। यह दिखाता है कि इसने हथियार डाल दिए हैं और हार मान ली है और पीछे हटने को तैयार है। बाघ चोटी के हमलावर हैं और इन्हें हिरण का शिकार ज्यादा पसंद है, या फिर गाय भैंस जैसे चरने वाले मवेशियों का।
आमतौर पर ये निशाचर होते हैं, पर इन्हें दिन में भी शिकार करते देखा गया है। ये अपने शिकार पर घात लगाकर नजदीक पहुंचकर ही हमला करते हैं। अगर नजर में पड़ गया तो बाघ शिकार को छोड़ देता है। ये शिकार का पीछा नहीं करता, न ही सामने से हमला करता है। उसे शिकार को अचरज में डालना पसंद है। इस तरीके से एक अकेला बाघ करीब 1100 किलो वजनी जंगली भैंसे को भी मार गिराता है। ये बाघ के वजन से 7 गुना ज्यादा है। घात लगाने के अपने पैंतरे की वजह से बाघ शिकार पर पीछे से हमला कर पाता है। इस हिरण के बचने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि बाघ ने इसकी गर्दन अपने जबड़े में दबोच ली है, चीर फाड़ कर दी है। जब तक इसके जबड़ों में ये मर नहीं जाता, ये इसका दम घोंटता रहता है। बाघ ज्यादातर अकेले जीते हैं। मादा बाघ अक्सर दूसरी बाघिनों के साथ झुंड में भी देखी गई है, पर नर को तो अकेले ही रहना पसंद है। ये प्रजनन के समय ही मादाओं को करीब आने देता है। भारत के रणथंबोर नेशनल पार्क में एक बेचैन मादा बाघ अपने इलाके से बाहर निकल रही है। इसे उम्मीद है कि इसे मिलन के लिए एक सही साथी मिल जाएगा। हर 3 से 9 हफ्तों के अंदर मादा बाघ प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। इसका मतलब ये मिलन के लिए भी तैयार है और बच्चों को पैदा करने के लिए भी। पर यह मिजाज कुछ ही दिनों के लिए है। ये 3 से 6 दिन तक ही मिलन के लिए तैयार रहती है। अगर इस बीच इसे मिलन के लिए सही साथी चाहिए तो उसे इस बात का साफ इशारा करना पड़ेगा, और वो यही करती है। वो अपने पेशाब के निशान लगाती है और पेड़ों पर नाखून के निशान भी, ताकि आसपास के इलाके में मौजूद नर उसे खोज सके। इस मादा की कड़ी मेहनत कामयाब रही। एक बाघ को इसकी गंध मिल गई है और वो इसके इलाके में चला आया। जाहिर है कि मादा थोड़ा संभल कर आगे बढ़ रही है। आमतौर पर बाघ अपनी मादा से 100 किलो ज्यादा वजनी होते हैं। अगर लड़ाई छिड़ गई तो बाघ इसे मुश्किल में डाल सकता है, पर यहाँ मादा को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाघ ने अपने इरादे फौरन जाहिर कर दिए हैं। ये नजदीक से पीछा करके इसे लुभा रहा है। इसके बाद ये एक दूसरे का चक्कर काटते हैं और फिर हुर्रा के या तरह तरह की आवाजें करके अपनी सहमति जताते हैं। बाघ एक से ज्यादा साथियों के साथ मिलन करते हैं, इसलिए मिलन का ये दौर खत्म होने के बाद दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। अब शायद ये जिंदगी में दोबारा कभी ना मिले। किसी जमाने में विशाल बाघ पूर्वी टर्की से लेकर इंडोनेशिया द्वीप तक फैले हुए थे। आज इनका 95% ऐतिहासिक इलाका खत्म हो चुका है। आज इनके इलाके को तबाह किया जा रहा है, खराब किया जा रहा है, और इंसान ने उसे बिखेर कर रख दिया है। और इसका नतीजा यह है कि आज बाघों की 80% तादाद सिर्फ भारत में रहती है। इनके इलाके के लगातार तबाह होने की वजह से बाघों की तादाद तेजी से घटी है, और IUCN ने इन्हें खतरे में पड़ी प्रजाति बताया है। अगर एक भी बाघ की मौत होती है तो पहले से ही सिकुड़ती जा रही इनकी तादाद पर गहरा असर पड़ता है। अगर बच्चों वाली एक मादा बाघ मारी जाती है तो अपनी मां के बिना इसके बच्चे अक्सर बच नहीं पाते। अगर किसी नर की मौत होती है तो इससे उसके इलाके पर कब्जे के लिए बचे हुए बाघों में भयानक होड़ शुरू हो जाती है। इस वजह से कई बाघ घायल होते हैं या उनकी मौत भी हो जाती है। जिंदगी का चक्र बहुत नाजुक तरीके से आपस में गुथा हुआ है, और बाघ जैसे जानवरों पर बेदर्दी से किए जा रहे हमले नाजुक इकोसिस्टम को ऐसा नुकसान पहुंचाते हैं जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। लेकिन ये भयानक चुनौतियां सिर्फ जंगल में मौजूद बाघों के सामने ही नहीं है। एशिया में 8000 बाघों को कैद में बंद करके रखा गया है। उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। इसके अलावा 5000 बाघ अमेरिका में कैद में रखे गए हैं।
सवाल सिर्फ खूबसूरत बाग को बचाने का नहीं है, बल्कि इस नाजुक, शाही और महत्वपूर्ण इकोसिस्टम को भी बचाने का है जिसमें ये बाघ रहते हैं।